नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मैं मराठी नहीं बोल सकती, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोपों पर सफाई देने आई सहर शेख अब भाषा विवाद में फंसी। मुंबई से लगे ठाणे की पार्षद सहर शेख एक नए विवाद में घिरती दिख रही हैं। मंगलवार को उन्होंने फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र के मामले में अपने पिता यूनुस शेख के साथ मीडिया का सामना किया। इस दौरान उन्होंने मराठी में बोलने से मना किया। सहर शेख ने फर्जी प्रमाण पत्र के मुद्दे को उठाए जाने पर कहा कि मुझे ये खौफ अच्छा लगा। सहर शेख के पिता ने दावा कि बेटी का प्रमाण पत्र सही है। मुंबई के ठाणे में मुमरा से जीतकर पार्षद बनी सहर शेख ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र होने के आरोपों को खारिज किया है। पिता यूनुस शेख के ऐलान के अनुसार सहर शेख ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पिता ने सहर शेख के जाति प्रमाण पत्र को मीडिया के सामने पेश किया। हालांकि सहर शेख ने मराठी में बोलने से मना कर दिया। एआईएमआईएम के पार्षद सहर शेख ने कहा कि हमें फरार करार दिया, बड़े बड़े आरोप लगाए गए। संविधान को मानने वाले हैं, हम इस लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ेंगे। सहर शेख ने कहा कि उनको तो कोर्ट में देखूंगी। पिता यूनुस खान ने कहा कि ओरिजिनल प्रमाण पत्र तहसीलदार कार्यालय से मिला है। सहर शेख ने खुद को निशाना बनाए जाने पर फिर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि मुझे ये खौफ अच्छा लगा। सहर शेख ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में ठाणे के मुमरा इलाके से एआईएमआईएम के टिकट पर जीतकर सनसनी फैला दी थी। इस क्षेत्र में शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के नेता और विधायक जितेंद्र आव्हाड का दबदबा माना जाता है। जीतने के बाद सहर शेख ने जितेंद्र आव्हाड पर टिप्पणी की थी और कहा कैसा हराया। इसके बाद वे सुर्खियों में आ गई थी। हालांकि अगले 5 में मुमरा को हरा रंग के बयान पर विवाद हुआ था। तब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सहर शेख के खिलाफ मुमरा थाने में शिकायत दी थी। प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की शिकायत पर जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताए जाने पर सहर शेख के पिता ने कहा कि उन पर और उनकी बेटी पर ओबीसी प्रमाण पत्र फर्जी होने का आरोप लगाया गया, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि उनका ओरिजिनल ओबीसी प्रमाण पत्र तहसीलदार कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहर शेख ने अपनी बात हिंदी में रखी। जब उनसे मराठी में बोलने के लिए कहा गया तो सहर शेख ने कहा कि मेरी मराठी कमजोर है, क्योंकि मैं थोड़ी फेमस हूँ। ऐसे में मैं नहीं चाहती कि मराठी बोलते में कोई शब्द में गड़बड़ हो। सहर शेख ने यह भी कहा कि मराठी महाराष्ट्र में सम्मानित भाषा है, मैं उसकी अस्मिता को खराब नहीं करना चाहती हूँ। बाद में सहर शेख ने कहा कि आप मुझे जबरन मराठी बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एआईएमआईएम के पार्षद सहर शेख ने सुनवाई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहली सुनवाई के दौरान तहसीलदार खुद मौजूद थे, लेकिन बाद में नायब तहसीलदार को सुनवाई का अधिकार किसने दिया, ये स्पष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि तहसीलदार उमेश पाटिल के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है और जो जानकारी मांगी गई थी वह गलत दी गई है। सहर शेख ने कहा कि वो मुझे गाजियाबाद का निवासी बता रहे हैं, जबकि मेरी पढ़ाई ठाणे में हुई। सहर शेख ने कहा कि वे हमारे प्रूफ को कैसे गलत साबित कर पाएंगे। सहर शेख ने इस मामले को कानूनी ढंग से लड़ने की बात कही। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।